नमस्कार, आदाब, हेलो मेरे प्यारे मित्रों। आज बताइए मैं आपको कहाँ ले चलूँगी? जी नहीं, आज मैं आपको ले नहीं चलूँगी। आज मैं आपसे अपना घर सजवाऊँगी। क्यों? क्योंकि दिवाली आने वाली है। अब दिवाली आने वाली है जो कि रोशनी का त्योहार है, तो अंधकार को तो मिटाना ही होगा ना। तो उस अंधकार को मिटाने के लिए मैं बहुत प्यारी सी वाटर कैंडल्स, पानी की कैंडल्स, जी हाँ, आपने सही सुना, वाटर कैंडल्स बनाएंगे। तो वो भी घर में ही रखे हुए सामान के द्वारा। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ घर में ही है, सब कुछ घर में ही अवेलेबल है। तो चलिए बनाते हैं वाटर कैंडल्स इस दिवाली पे मेरे साथ। तो देखिए ये वीडियो अंत तक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको वाटर कैंडल दिखा रही हूँ, तो वो सारा सामान जो घर में होता है वो यूज़ करना है। जैसे कि ट्रांसपेरेंट वाटर कलर्स या फिर फूड कलर भी ले सकते हैं जो आप केक में डालते हैं। कुछ सजाने के मोती, बीड्स, कॉटन विक्स जो आप नॉर्मल पूजा में यूज़ करते हैं, फ्लावर्स, पानी और तेल, ये ज़रूरी चीज़ें आपको चाहिए ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। कुछ सीक्वेंस, ग्लिटर्स जो आप डेकोरेट करने का सामान लेंगे। जैसे कि एक ग्लास के कंचे हैं वो मैं यूज़ करूँगी या फिर मोती यूज़ करूँगी क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा कलर आएगा। चाहे तो आप पेबल्स, स्टोन्स ये भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कलरफुल सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ लें वो हैवी लें, वो ग्लास में फ्लोट ना करे, नीचे बैठ जाए और अच्छे से लाइट रिफ्लेक्ट करे, ऐसा कोई कलर कॉम्बिनेशन आप बनाइए। कंचे से क्या होता है, ये जो मार्बल्स होते हैं, मार्बल से लाइट बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट होती है। जब ये दिया जलेगा, मतलब ये जब कैंडल जलेगी इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट होगी। तो आज मैं आपको जैसे कि पानी की कैंडल बनाना सिखा रही हूँ, तो उसके अंदर ये डेकोरेटिव स्टफ़ इसलिए डाल रही हूँ कि लाइट्स रिफ्लेक्ट होंगी रात में इनके थ्रू, और ये नीचे सेटल्ड रहेंगे। बीच में एक लेयर बनेगी पानी की, और ऊपर से जैसे कि कैंडल जलती है वैसे ये कैंडल जलेगी एक मैजिकल इंग्रेडिएंट डाल के। वो मैजिक इंग्रेडिएंट क्या है उसके लिए आप वीडियो देखते रहिए। अब मैं ये आर्टिफिशियल फ्लावर इसमें सेट कर दिया है। आर्टिफिशियल थोड़ा हैवी होता है इसलिए डाल रही हूँ। ये जो फ्रेश वाले होते हैं, ये अब मैं फ्रेश लेकर आई हूँ, वो थोड़े लाइट वेट होते हैं तो फ्लोट कर सकते हैं, या फिर आप हैवी वाला लीजिए। अब मैं इसको कंचों के बीच में फिट कर दूंगी, मार्बल्स के बीच में, जिससे कि ये तैरे नहीं। अगर ये तैरेगा तो वो ऊपर फिर कैंडल में बीच में अड़ जाएगा। अब ये देखिए ये आर्टिफिशियल फ्लावर है। ये इस तरीके से मैंने सारा सेट कर दिया है। ये फ्रेश है तो इसके लिए मैं पहले पूरा एक बेस बनाऊंगी, उसके अंदर उसे फिक्स कर दूंगी जिससे कि ये फ्लोट ना करे। तो ये फ्रेश फ्लावर भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप शेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ़िश, बच्चों का टॉय था छोटा फ़िश, वो मैंने सेट कर दिया है। आप शेल्स वगैरह से अंडर वाटर सीन भी दे सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगता है। या कोई भी आपके पास डेकोरेटिव आर्टिकल फालतू सा पड़ा हो छोटा सा, वो आप डाल सकते हैं। क्रिस्टल्स डाल सकते हैं, स्टोन्स डाल सकते हैं, कलरफुल सैंड डाल सकते हैं। बहुत सारे सीक्वेंस टाइप की चीज़ें आती हैं। या ज्वेलरी का भी कोई छोटा मोटा पार्ट जैसे पेंडेंट होता है वो डाल सकते हैं, या ईयर रिंग्स का कोई ऐसा सुंदर सा है वो डाल सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होगा, बाद में आप ये धोकर रख सकते हैं। ये सिर्फ डेकोरेटिव ग्लास में अभी यूज़ होगा, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर पानी फिल करेंगे और अब आप देखेंगे कि ये कितने सुंदर लगेंगे। अब देखिए, अब आप कुछ और डेकोरेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैं नीचे से लीव्स भी तोड़ के लाई थी, तो मैं लीव्स भी बीच में सेट कर रही हूँ। एक पूरा अंडर वाटर सीन दे रही हूँ जिसके अंदर फिश होगी, लीव्स होगी। अब आप ये स्टिक्स से या तो टूथपिक से, या लंबी वाली जो कबाब वाली स्टिक्स होती हैं जो आप यूज़ करते हैं किचन में, उसके थ्रू आप सेट करिए फ्लावर्स को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फिंगर्स अगर डालेंगे तो सब सेटिंग बिगड़ जाएगी। बहुत ज़्यादा ओवर अप मत करिए, जितना कम करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि बीच में एक ट्रांसपेरेंट पानी की लेयर भी बनानी है। अब हम इन सब में पानी भरेंगे। अब ये देखिए नॉर्मल पानी भरेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर का। अब हम ये पानी भर रहे हैं 3/4 तक भरेंगे, क्योंकि अभी हमें ऊपर एक मैजिकल इंग्रेडिएंट भी डालना है जो आपके घर में भी मिलता है और हर एक के घर में होता है। आपको बाज़ार से ख़रीदने की इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ रेडीली अवेलेबल है। अब हमने सब में 3/4 पानी भर दिया है। देखिए कुछ चीज़ें फ्लोट करने लगी हैं, उसको हम फिर से फिक्स करेंगे बाई स्टिक। वरना फिर अगर आप बहुत ज़्यादा वो फिंगर्स, या फिर आप उसके अंदर बीड्स, मार्बल डाल के उनको सेट करिए जिससे वो नीचे बैठे रहें। वरना अगर वो ऊपर तैरेंगे तो हमारा वो मैजिकल इंग्रेडिएंट में इंटरफेयर करेंगे। तो हम उसको स्टिक से अच्छे से उन्हें सेट कर देंगे। इसलिए कोशिश करिए कि हैवी मटेरियल ही डालें। अब ये सीक्वेंस जो होते हैं, चमकीले तारे वगैरह जो आप अपने यूज़ करते हैं अपने क्राफ्ट में, वो भी ऊपर से डाल सकते हैं। कुछ को आप अंदर सेट कर दीजिए। अब ये मैजिकल इंग्रेडिएंट आया तेल।
ऑयल जो सबके घर में होता है, खाना बनाने वाला ऑयल, वो हम सब ग्लासेस में भर देंगे। और ये कॉटन विक, जो कॉटन की हम पूजा करते हैं, कॉटन का वो जो बाती बनाते हैं पूजा के लिए, उसको हम एक पॉलीथीन का जो एक शीट होता है उसमें छोटा सा सर्कुलर काट के उसमें एक होल बना के, एक बहुत छोटा सा होल बना के उसमें से उसे पास करेंगे कॉटन को। प्योर कॉटन, आप रुई का भी कर सकते हैं, कॉटन थ्रेड का भी कर सकते हैं। उसको हम, ये बाज़ार में रेडीमेड आते हैं, सबके घर में होते हैं ये, उसको हम ग्लास में बड़ी अच्छे से इसको रख देंगे, डाल देंगे, जिसमें बाती को नीचे सरका देंगे। और पॉलीथीन हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि ये बाती पूरी की पूरी नीचे ना चली जाए और ये पॉलीथीन की हेल्प से ये इसके अंदर फ्लोट करती रहे। तो तेल जो ऊपर है, जैसे कि तेल की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए तेल हमेशा पानी पे फ्लोट करता है। तो ये जो फिज़िक्स है वो इस वाटर कैंडल में काम आ रही है। नीचे पानी है, ऊपर तेल है, और इस तेल की मदद से ये कैंडल्स बर्न जलेंगी और खूबसूरती बढ़ाएंगी आपके घर की। तो नीचे पानी, ऊपर तेल। तेल करीब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना होना चाहिए ग्लास में, 3/4 वाटर, और उसके नीचे डेकोरेशन है। तो पॉलीथीन इसलिए रखा है कि जिससे कि वो फ्लोट करते रहें, वरना की बात ही पूरी अंदर चली जाएगी। तेल हमेशा ही फ्लोट करेगा, कभी भी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है और तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है। तो इस फंडामेंटल को यूज़ करके हम ये कैंडल बना रहे हैं। ये पूरा प्रिंसिपल इसमें लगा है, तेल का फ्लोट होना ऊपर। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास, वाटर और ऊपर से तेल। चाहें तो आप डेकोरेशन नहीं डालिए तो बिल्कुल प्लेन भी बना सकती है, कलरफुल वाटर का भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैं रेड फूड कलर मैंने उसमें डाला है। तो अब मैंने उसे मिक्स कर दिया है रेड फूड कलर को वाटर में, जो कि हम केक वगैरह में कलर डालते हैं, वही कलर है। और उसके अंदर मैं कंचे डालूंगी, कुछ चीज़ें डालूंगी। अब ये देखिए, ये फ्लोट कर रहा है तो इसे निकाल लूँगी, क्योंकि फ्लोटिंग वाली चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो भी चीज़ चाहिए वो नीचे सेटल होनी चाहिए, क्योंकि वरना वाटर की खूबसूरती चली जाएगी। अब मैं थोड़े से बीड्स डालूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर भी तेल डालूंगी। ये देखिए, रेड ट्रांसपेरेंट वाटर, जो भी चीज़ हो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तभी कलर्स रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा कलर तो पूरा ग्लास ओपैक हो जाएगा। अब मैंने फिर से एक पॉलीथीन की शीट ली, उसमें मैं फिर से कॉटन की बाती लगाऊंगी। मैंने दोनों टाइप की चीज़ें यूज़ करी है, कॉटन थ्रेड भी यूज़ किया है और रुई वाला भी यूज़ किया है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं दोनों चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको तेल में डालने से पहले भी सेट कर सकती हूँ और बाद में भी सेट कर सकती हूँ, जैसा आपको ईजी लगे। अब मैं इसमें तेल फिल कर दूँगी। तेल जैसे कि आपको लगेगा कि नीचे जा रहा है, पर ये थोड़ी देर में ऊपर तैरने लगेगा। ये देखिए, तेल की एक अलग येलो कलर की लेयर दिखेगी। जितना हो सके गाढ़ा तेल लीजिए, और देखिए अगर तेल थोड़ा कम लगे तो थोड़ा और सब में ऐड अप कर दीजिए, तो काफ़ी टाइम तक जलेगा। जब तक तेल है तब तक जलेगा इसके अंदर। और नीचे डेकोरेशन वैसे की वैसे एज इट इज़ रहेंगे। अब मैं थोड़ा सा ग्लिटर स्प्रिंकल कर रही हूँ, गोल्डन वाला, सिल्वर वाले दोनों लाई हूँ मैं। दोनों होते ही हैं सबके पास आजकल क्राफ्ट में, वो डाल दीजिए। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालिए, नहीं डालना चाहें नहीं डालिए। ग्लिटर से क्या, रात में एकदम चमक आएगी जब उसके ऊपर वो फ्लेम की लाइट पड़ेगी। तो ये देखिए, सारी कैंडल्स रेडी हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है इसको माचिस से या लाइटर से जलाने का। अब ये मैंने चारों तरफ से आपको दिखा रही हूँ कि देखिए अंदर से कैसी चमक रही हैं, बिल्कुल बाजार जैसी रेडीमेड कैंडल बन गई हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस 5-6 मिनट में आपकी कैंडल बन जाएंगी। तेल आपके घर में होता है, पानी तो होता ही है, बाकी डेकोरेटिव में आप कुछ भी अपना यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है कि यही लेना है। और कॉटन की बाती भी सबके घर में होती है, सब लोग पूजा करती हैं। ये रेडीली इजीली अवेलेबल है हर एक जगह। आप घर पे चाहें तो घर पे रुई से बना सकती हैं, या रेडी वाली भी ले सकते हैं, रेडीमेड वाली। फ्लावर्स आप आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं या फ्रेश भी ले सकते हैं। बस आप कोशिश करिए जो भी चीज़ हो नीचे सेटल हो। अब मैं कुछ ये सितारे डाल रही हूँ जो मैं अपने क्राफ्ट में यूज़ करती हूँ। वैसे वाले सीक्वेंस भी जो आते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। ये जो जितने भी ग्लिटर्स हैं वो ऊपर जब फ्लोट करेंगे तेल के ऊपर, तो उससे पता भी नहीं चलेगा कि हमने तेल डाला है। तो ये देखिए, लेयर लग रही है पानी की, कलरफुल पानी की, ऊपर से तेल, नीचे डेकोरेटिव सामान। तो तेल भी एक तरीके का एक कलर बना रहा है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तेल है। ये देखिए, मैंने एक कैंडल जला दी। अभी दिन का टाइम है, रात में मैं जला कर दिखाऊंगी, ये बहुत ही प्यारे लगेंगे। अभी देखिए, सारी कैंडल्स मैं जलाती जा रही हूँ धीरे धीरे, लाइटर से, माचिस से। ध्यान से आप ये कैंडल जलाइए और इसको देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अंदर कलर्स रिफ्लेक्ट करेंगे ग्लिटर्स के अंदर। रात में ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। ज़रूरी नहीं, जैसे कि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तरह तरह की पार्टीज़ होंगी, तरह तरह की दिवाली
का कार्यक्रम होगा तो उसमें ये कैंडल्स आप बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव थीम के साथ सजा सकते हैं। ये देखिए कैंडल कितनी प्यारी लग रही है, इसमें पीछे ग्रीन प्लांट है और मार्बल्स हैं, तो पूरा वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके अंदर। देखिए आप, लाइट सबके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है अगर आप पास से देखेंगे तो रात में तो और भी ज़्यादा होती है। अभी ये दिन के टाइम मैंने लगाई हैं। अंदर सीक्वेंस भी किसी किसी के अंदर हैं, ग्लिटर्स भी हैं, और जो भी मार्बल्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो क्रिस्टल्स अगर आप डालेंगे वो भी बहुत सुंदर लगेंगे। अगर कोई ज्वेलरी का पेंडेंट आपका पड़ा है ऐसी जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, तो वो भी आप अगर डाल देंगे तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स, लीव्स या ग्रास से आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए अब रात हो गई है, अंधेरे वाले कमरे में मैं इसे ले गई हूँ, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ये छोटे बच्चे भी बना सकते हैं। आप बस उनकी क्रिएटिविटी पे आप उन्हें बोल दीजिए ग्लास को अंदर में कुछ भी भर दीजिए सुंदर सा, उसके ऊपर आप पानी डाल दीजिए, तेल डाल दीजिए। तेल को आपको कुछ सेट नहीं करना है, वो अपने आप तैरेगा, क्योंकि फिज़िक्स में जो आपने पढ़ा होगा 3rd ईयर 4th ईयर में कि तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। तो तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरेगा, पानी हमेशा नीचे रहेगा। अगर आप मिक्स करके भी डालते हैं तो पानी हमेशा नीचे हो जाता है, तेल ऊपर हो जाता है। ये देखिए रात में कॉर्नर में कितना सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो साथ में रख के इसे रख सकते हैं, 1 बाई 1 रूम में रख सकते हैं। एक जैसा सीक्वेंस भी बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हैं। डिनर टाइम में, रात को एज अ नाइट लैम्प, और फेस्टिवल टाइम में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके तेल ख़त्म होने लगे, कैंडल बुझने लगे, तो फिर से ऊपर से तेल ऐड कर दीजिए। डेकोरेशन एज इट इज़ रहने दीजिए, पानी भी एज इट इज़ रहने दीजिए। फ्रेश फ्लावर हैं तो देखिए सुबह से लेके शाम तक पानी के अंदर हैं, तो इसलिए मुरझाए भी नहीं हैं। शायद 1-2 दिन बाद मुरझा जाएंगे तो आप फ्लावर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि ये जल रहे हैं, जब तेल ख़त्म होगा तभी ये बुझ जाएंगे, तो आप तेल फिर से ऐड कर सकते हैं। नई नई क्रिएटिविटी से, नए नए ग्लास के शेप से आप इन कैंडल्स को बना सकते हैं। इवन वो जो आपके जार्स आते हैं, जैसे कि हनी के जार्स आते हैं या कोई सॉस के जार्स आते हैं, उसमें भी आप बना सकते हैं। पर आप ध्यान रखिए, ऊपर से मुंह चौड़ा होगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, और जितना भी ग्लास ट्रांसपेरेंट हो उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ग्लास का ट्रांसपेरेंट होना और कलर्स का, जो आप अगर कलरफुल पानी बना रहे हैं तो पानी को ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंट कलर्स ही यूज़ करिए इसमें, तभी इसकी खूबसूरती दिखेगी। तो फिर इस दिवाली पर क्या आप ये कैंडल बनाएंगे, ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आपको ये कैसा लगा वीडियो, ये भी मुझे बताइए। मैं अगले वीडियो में आपके लिए और भी नए टिप्स लेकर आऊँगी कि आप अपना घर इस दिवाली पर कैसे सजाएं। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। बाय बाय।